नमस्कार, आप लाइव स्टिक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं। एक तरफ पूरा दिन आज गहमागमी से भरा रहा जब नीतीश कुमार और एनडीए के पक्ष में वोटिंग हो रहे थे, मगर इस वक्त देखिए रात के अंधेरे में बड़ी खबर बिहार में से आ रही है। एक तूफान मचाने वाली खबर है। पटना के कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ है। राजद के विधायक का भी नाम है। खरीद बिक्री का आरोप है। करोड़ों में विधायकों को खरीदने का प्रलोभन देखने का आरोप है। मंत्री पद के लिए जो है उनको प्रलोभन दिया गया और पक्ष में वोट करने के लिए दबाव बनाया गया। 2 विधायकों के अपहरण का मामला सामने आ रहा है। देखिए, डीएसपी कोतवाली जो कृष्ण मुरारी प्रसाद ने इस बात की पुष्टि की है और जो लेटर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मामला कोतवाली थाने में जो है दर्ज किया गया है, जिसमें साफ तौर से मामला हरलाखी विधानसभा से विधायक सुधांशु शेखर ने दर्ज किया है। और साफ तौर से देखिए, अगर हम पूरे लेटर को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा गया है कि निर्देश पूर्वक कहना है कि मैं सुधांशु शेखर विधायक 31 हरलाखी विधानसभा क्षेत्र मधुबनी, पता वर्तमान फ्लैट नंबर 16/4, उनका आवास की संख्या है विरचर पटेल पट, थाना कोतवाली जिला का रहने वाला हूं और 12/2/24 को हमारे दल के सरकार का विश्वास मत प्रस्ताव पेश होना है। मैं अपनी पार्टी के नीतियों के साथ मजबूती से खड़ा हूं। देखिए, 9/2/24 को रात्रि करीबन 8:30 बजे मुझ पर मेरे मेहमान रंजीत कुमार का फ़ोन आया, हाजीपुर में जो रहते हैं, और उनके व्हाट्सएप पर यह कॉल आता है। उन्होंने मुझसे कहा कि इंजीनियर सुनील आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। जब मैंने उनसे बात किया तो बोले कि आप महागठबंधन के साथ आ जाइए, अभी 5 करोड़ दे देते हैं और 5 करोड़ काम होने के बाद देंगे। यानी 10 करोड़ रुपए की डील हुई और नहीं तो मंत्री पद ले लीजिए। मैंने उनसे बाद में सोचकर कहा कि मैं बताता हूँ, कहकर टाल दिया। उनसे कहा कि कहिएगा तो हम डेरा पर आ जाएंगे, किदवईपुरी पटना में ही रहते हैं। 10/2/24 को करीबन 10-11 बजे सुबह में पूर्व मंत्री नागमणि कुशवाहा के नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया कि अखिलेश जी आपसे बात करना चाहते हैं, जल्दी संपर्क करेंगे। पुनः 1 घंटे के बाद 11:02 पर एक व्हाट्सएप नंबर है, इंटरनेट कॉल आया और बात करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम अखिलेश बताया, स्वयं को राहुल गांधी का करीबी बताया और कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए एवं इसके बदले जो भी आपका डिमांड पूरा होगा उसे हम विश्वास मत प्रस्ताव में हमारे गठबंधन को सपोर्ट कीजिए। इस तरह मेरे साथी विधायक कृष्ण मुरारी सरन 175 हिलसा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले ये विधायक है और शक्ति यादव का 30/31 जनवरी 2024 को फ़ोन आया, जो कह रहे थे कि एक व्यक्ति आपसे सुबह में मिलेगा, उनसे बात कर लीजिएगा। दूसरे दिन सुबह हिलसा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला एक व्यक्ति उनसे मिला और 12/2/24 को विश्वास मत प्रस्ताव में राजद के पक्ष में वोट करने के लिए कहा और मंत्री पद देने का प्रलोभन भी उसने दिया। और मुझे ये भी जानकारी मिली कि मेरे पार्टी के माननीय विधायक निरंजन कुमार को भी विश्वास मत प्रस्ताव देने के लिए राजद के पक्ष में वोट करने के लिए प्रलोभन और धमकी दी गई। और देखिए, पूछने पर ज़्यादा जानकारी दे सकेंगे। और साथ ही जानकारी प्राप्त हुई कि मेरे दल के माननीय विधायक बीमा भारती और माननीय विधायक दिलीप राय को डरा धमकाकर जबरन अपहरण कर लिया गया है। दिनांक 12/2/24 को होने वाली विश्वास मत प्रस्ताव में मेरे पार्टी के खिलाफ वोट देने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उपरोक्त माननीय विधायकों के बारे में सभी संपर्क सूत्र उनके परिवार वालों से पूछे गए हैं। और देखिए, अब हम आपको सुनवाते हैं कि डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद इस मामले पर बड़े खुलासे कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इस वीडियो में सुनिए। देखिए, कल 11 फरवरी को ही एक आवेदन प्राप्त हुआ है हम लोग को। वो माननीय विधायक सुधांशु शेखर हरलाखी विधानसभा के हैं, उनके ही आवेदन प्राप्त हुआ है। उनके आवेदन में जो आरोप लगाए गए हैं, आवेदन जो प्राप्त हुआ उसमें जो बातें आई हैं कि 2 उनके माननीय विधायक हैं, एक बीमा भारती, दूसरा दिलीप राय। ये दोनों को यहाँ से अपहरण का आरोप लगा है और साथ ही कुछ अन्य विधायकों पर उनका कुछ प्रलोभन देने की बातें जो आवेदन में हैं वो उसके पर लगे हैं। हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और जो आरोप लगे हैं उनका सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। हर एक बिंदु पर जांच भी हम लोग प्रारंभ कर दिया है। अनुसंधान अभी कर रहे हैं, जो भी बाकी बात आएगी हम लोग आगे बताएंगे आपको। किस पर लगा है? मुख्य रूप से आरोप जो आवेदन में लिखे हैं वो इंजीनियर सुनील हैं एक, उनके ऊपर में मुख्य रूप से आरोप है और साथ ही इनके इन्हीं के पार्टी के विधायक रहे हैं, उन पर संदेह व्यक्त किया गया है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये आरोप है, हम लोग सत्यापन पहले कर लें, सच के रूप में जो भी बातें आएगी उसके आधार पर अनुसंधान। देखिए, प्राथमिकी दर्ज हुई है
और हर एक बिंदु जो भी प्राथमिकी में जो भी इन्होंने आवेदन में आधार पर आरोप लगाया है, हर एक बिंदु पर हम लोग अनुसंधान करेंगे और बारीकी से करेंगे। सर, पैसों की लेन देन की बात भी सामने उसमें नजर आ रही है। जो मैंने पहले ही बताया कि इसमें लिखा हुआ है कि प्रलोभन देने की बात आई है जी। और जिन पर भी प्रलोभन देने की बात आ रही है तो पैसे का लेन देन का सोर्स जानना रहता है और अन्य चीज़ें हैं जो कई अन्य बिंदु होते हैं जिस पर भी गहन अनुसंधान इस पर करनी होती है। तो जब तक हम लोग अनुसंधान के तहत में आगे काम नहीं कर लें तब तक अभी तत्काल बहुत जल्दबाजी होगा डिटेल्स में आपको बता पाना। तो वो आज आए हैं वो, और वो निश्चित रूप से वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उसके विधानसभा में भी वो गए हैं। तो बाकी उनका चूँकि आरोप में भी है तो हम लोग प्राथमिकी के आधार पर जो भी उनके आरोप लगे उनसे पूछताछ की जाएगी और बाकी जो बात आएगी उसमें क्लेरिफिकेशन भी मिलेगा ही। तो आपने सुना पटना के लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद को, जिन्होंने बताया है कि मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है, कई विधायकों का नाम इसमें है और डॉक्टर संजीव पर साफ आरोप लगा है। डॉक्टर संजीव गायब हो गए थे, जदयू के विधायक थे और वो अचानक से गायब हो जाते हैं। उनको पुलिस जबरन पकड़ कर लाती है विधानसभा, पहले चाणक्य होटल उनको लाया जाता है, फिर उसके बाद विधानसभा के भीतर। और पूरा मामला हमने आपको बारीकी से बताया है, हमने आपको उस एफआईआर को भी दिखाया है जो लॉन्च किया गया है कोतवाली थाने में। अब आने वाले दिनों में जब पुलिस कार्रवाई करेगी तो कई लोगों का नाम, कई राज खुलेंगे। बहरहाल इसको बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।